बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, और ये है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ट्राई करते कि कॉलेज खुलने से पहले हम ये चैप्टर ख़त्म करें, और खुदा न खास्ता अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है तो फिर हम आगे भी चलेंगे। बहरहाल 18 तारीख को अभी कॉलेज खुल रहे हैं, तो इससे पहले इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे डिटेल के साथ। स्टार्ट लेते हैं। मीथेन। क्या? मीथेन। मीथेन में से अगर आप 2 हाइड्रोजन निकाल लें तो दैट इज कॉल्ड मिथैलीन। एनीहो, मिथैलीन। अगर इन 2 हाइड्रोजन की जगह आप एक ऑक्सीजन पुटअप करें तो ये मॉलिक्यूल जो बन गया, ये या अल्डिहाइड है या कीटोन है, या अल्डिहाइड है या कीटोन है। मुझे कि इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, यानी सी और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, तो ये कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो अल्डिहाइड कीटोन की पहचान क्या होगी कि जिनके अंदर उनका वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप हो। तो अब या ये अल्डिहाइड बन गया या कीटोन बन गया। एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ईथेन। ईथेन में आप किसी एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करें, और जब कार्बन के 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगे तो उसकी जगह आप क्या पुटअप करें? ऑक्सीजन। तो ये अब या अल्डिहाइड बन गया या कीटोन बन गया, इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से। कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इस तरह एक और मॉलिक्यूल लेता हूं, प्रोपेन। प्रोपेन। अब प्रोपेन में दरमियान वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, दरमियान वाले कार्बन से, यानी इस कार्बन से मैं 2 हाइड्रोजन रिमूव करता हूं और वहां पर क्या लगाता हूं? ऑक्सीजन। क्या लगाता हूं? ऑक्सीजन। अब अगर आप इन तीनों मॉलिक्यूल पर आप गौर करें तो इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन कहता है कार्बोनाइल कार्बन, ये ऑक्सीजन कहता है कार्बोनाइल ऑक्सीजन, और इस पूरे ग्रुप कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो अगर आप इन तीनों मॉलिक्यूल पर आप गौर करें तो यहाँ पर इन 2 मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। इस तरह यहाँ भी कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो अगर कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ कार्बन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो ये अल्डिहाइड कहलाएगा। यानी अल्डिहाइड के लिए क्या कंडीशन है? कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर इसको मैं यूं लिखता हूं CHO, तो CHO जो है ये पहचान बन जाती अल्डिहाइड के लिए, CHO। इसको हम फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं, फॉर्माइल ग्रुप, यानी अल्डिहाइड ग्रुप या फॉर्माइल ग्रुप, FORMYL, फॉर्माइल ग्रुप। अब अगर नीचे वाले स्ट्रक्चर को मैं देखता हूं तो यहां पर नीचे वाले स्ट्रक्चर में दरमियान में क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ भी कार्बन है और दूसरी तरफ भी कार्बन है। तो ये कहते हैं कीटोन। यानी कीटोन के लिए क्या कंडीशन है कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ भी कार्बन हो और दूसरी तरफ भी कार्बन हो, तो ये कहते हैं कीटोन। अब याद है कि मैं थोड़ा सा नाम के बारे में आ जाता हूँ, डिटेल्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। याद देखिए, ये मॉलिक्यूल कौन सा है? मीथेन। तो अल्डिहाइड के लिए जो टर्मिनल ई है अल्केन का, टर्मिनल ई, इसको रिप्लेस करते Al के साथ।
द टर्मिनल ई ऑफ द अल्केन इज, अब मैंने लफ्ज़ सफिक्स इस्तेमाल नहीं किया, सफिक्स ए एन ई होता है, तो द टर्मिनल ई यानी अल्केन के आखिर में जो ई आता है, द टर्मिनल ई ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस विद ए एल फॉर एल्डिहाइड, इसका माना मिलेगा मिथानॉल। इस तरह यहां पर मॉलिक्यूल क्या है, इथेन, इथेन के आखिर में क्या था, ई आता है, द लिटिल ई इज रिप्लेस विद द एल, तो ये बन जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। इस तरह कीटोन के लिए ये क्या है, प्रोपेन है, तो प्रोपेन के आखिर में जो ई आता है इसको रिप्लेस करें किसके साथ, ओ ई के साथ, तो ये कहलाएगा प्रोपानोन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्डिहाइड के लिए क्या कंडीशन है, अल्डिहाइड के लिए एक कंडीशन है कि कार्बोनाइल कार्बन की एक तरफ हाइड्रोजन का होना जरूरी है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है और दूसरी तरफ कार्बन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। लेकिन कीटोन के लिए क्या कंडीशन है, कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन का होना जरूरी है। तो इट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन। अब आते हम अल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर की तरफ। Nomenclature of aldehyde. Nomenclature of aldehyde। तो एक सिंपल रूल में लिखता हूँ, ये हम बार बार कहते हैं कि नंबर वाज़ेह करेंगे जहाँ से फर्स्ट ग्रुप नजदीक पढ़ते हो, अल्कोहल में हम पढ़ चुके हैं, अल्काइल में पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में बार बार इसी जगह हम रिपीट करेंगे तो इससे हमारा टाइम जाएगा। बहरहाल नंबर वाज़ेह करेंगे जहाँ से अल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन नजदीक पढ़ते हो, ये एक सिंपल रूल है। लेकिन जो बेसिक रूल है वो अल्केन के आखिर में ई आता है, ई को रिप्लेस करें ए एल के साथ, ये आता है तो यहां पर ए लगा ले फॉर अल्डिहाइड। सो हेंस द टर्मिनल ई ऑफ द अल्केनो is replaced by Al for aldehyde. For example, मीथेन के आखिर में था ई, क्या था ई, तो यहां पर अगर हम इससे दो हाइड्रोजन रिमूव कर यहां पर ऑक्सीजन लगा लें कार्बन के साथ तो ये कहलाएगा मिथानॉल। इसको आप भी ले सकते हैं RCHO, तो ये कहलाता है मिथानॉल। या फिर क्या मानेंगे फॉर्मल्डिहाइड, इस तरह इथेन, तो इथेन के आखिर में जो ई आता है इसको रिप्लेस करके इसके साथ एल के साथ टू मेक इट अल्डिहाइड। तो पहले इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करें, यानी दो आप हाइड्रोजन रिमूव करें, वहां पर ऑक्सीजन लगाएं ताकि कार्बोनाइल ग्रुप बन जाए, तो ये कहलाएगा इथेनॉल। इथेनॉल कॉमन नेम क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से निकला है, यानी एसिटाल्डिहाइड में एसिटिक एसिड में यहां पर टी के बाद आईसी आता है, तो आईसी को रिमूव करें अल्डिहाइड के साथ, यानी एसिटिक एसिड में जो आईसी आता है, आईसी की जगह ALDHYDE एसिटाल्डिहाइड, यानी एसिटाल्डिहाइड जो है has been derived from acetic acid, the name। बहरहाल एसिटाल्डिहाइड इसको आप ये भी लिख सकते हैं CH3CHO। इस तरह अगर हम आगे चलते हैं, प्रोपेन, क्या प्रोपेन, तो प्रोपेन के आखिर में क्या ई आ रहा है, तो ई को आप रिप्लेस करें एल के साथ,
किसी टर्मिनल कार्बन से आप 2 हाइड्रोजन रिमूव करें और वहां पर क्या लगा लें, ऑक्सीजन। तो प्रोपनाल, प्रोपनाल क्या, प्रोपनाल। ब्यूटेन क्या, टर्मिनल कार्बन से आप 2 हाइड्रोजन रिमूव करें, किसी टर्मिनल कार्बन के साथ आप 2 हाइड्रोजन रिमूव करें, या क्या लगा ले, ऑक्सीजन। तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। अब ब्यूटेन क्या है, जो ई आता है इसको रिप्लेस करके के साथ, एक के साथ ब्यूटानॉल। अब अगर मैं इस एल्डिहाइड ग्रुप को या फॉर्माइल ग्रुप को दूसरे एंड पर ले जाता हूं, तो ये भी चलेगा ब्यूटानॉल। अब मैंने यहां पर 1 ब्यूटानॉल नहीं लिखा, वजह यह है कि कार्बोनाइल, ये एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के एंड पर आता है, तो नो सफिक्स इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। वजह है कि कार्बन एल्डिहाइड के लिए क्या कंडीशन है, एल्डिहाइड के लिए कंडीशन ये है कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ क्या हो, हाइड्रोजन हो। जब आप हाइड्रोजन लगा लेंगे तो वहां पर चेन स्टॉप हो जाता है। चेन किसका होता है, कार्बन एटम का। हाइड्रोजन चेन का हिस्सा नहीं है। तो जब आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगाते हैं एल्डिहाइड बनाने के लिए, कंडीशन क्या है, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जब आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो यहाँ आपने चेन स्टॉप कर दिया, तो दैट कार्बन नंबर 1। तो यह भी इस तरह, जब आपने इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाया, कार्बोनाइल कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाया एल्डिहाइड बनाने के लिए, तो फिर ये कार्बन कहलाएगा कार्बन नंबर 1, कार्बोनाइल कार्बन नंबर 1। सो नो पोजीशन इज यूज्ड। एल्डिहाइड के लिए हम फॉर एग्जांपल जब कहते हैं ब्यूटानॉल, तो इसका मतलब होता है 1 ब्यूटानॉल, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, एल्डिहाइड के लिए पोजीशन नहीं लिखेंगे। वजह है कि एल्डिहाइड के हमेशा कार्बोनाइल कार्बन जो है ये पोजीशन नंबर 1 लेता है। तो बहरहाल जिस तरह आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, CH3, CH2, CH2 1 2 3 4, और ये फॉर्म में डायरेक्ट लिखता हूं। पेंटेन तो बेसिकली, तो पेंटेन से हमने क्या बनाया, पेंटानॉल बनाया। तो 1 2 3 4 5 पेंटानॉल, सिर्फ पेंटानॉल। अगर मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप को यहां पर ले आता हूं, इस फॉर्माइल ग्रुप को, इस एल्डिहाइड ग्रुप को यहां पर ले आता हूं, चेन के दूसरे एंड पर ले आता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूं इस कंडीशन में 1 2 3 4 और ये 5। तो अगर ये कार्बन नंबर 1 है, 1 2 3 4 5, तो फिर भी क्या कहलाएगा, पेंटानॉल कहलाएगा। यानी 1 पेंटानॉल नहीं लिखेंगे। विवेक वाली कह रहा है कि जितना नाम मुख्तसर हो, जब हम पेंटानॉल कह दे तो इसका मतलब है कि 1 पेंटानॉल हो, तो पेंटानॉल। नो सफिक्स इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप बिकॉज इट अकर एट द एंड ऑफ द चेन। इस तरह वो एल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो और एल्डिहाइड ग्रुप भी हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल में ले रहा हूं, तो याद रखिए फॉर्माइल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेफर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो नंबर कहां से करेंगे, राइट से करेंगे, 1 2 3। अब पोजीशन नंबर 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जब हम लिखेंगे हाइड्रोक्सिल, असल में याद रखें हाइड्रोक्सिल, जब हम इसको सिर्फ हाइड्रोक्सिल लिखेंगे तो एल लिखेंगे, लेकिन जब आप इसको नोमेनक्लेचर कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड के साथ आएगा तो फिर एल साथ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी 3
हाइड्रोक्सी याद रखें, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप चैप्टर नंबर 14 में हम जो कार्टेशियन केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एज ए लिगेंड काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पीरियड डोनर काम करेगा, तो फिर वहां पर हाइड्रोक्सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सो, HYDRO हाइड्रोक्सिल लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सिंगल लिखेंगे, सिर्फ हाइड्रोक्सिल लिखेंगे तो फिर पूरा हाइड्रोक्सिल। लेकिन जब इसको हम अल्डिहाइड में, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब या अल्डिहाइड में अल्डिहाइड ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो फिर यहाँ पर एल नहीं लिखिए, सिर्फ लिखिए हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी और फिर अल्डिहाइड के लिए कोई पोजीशन नहीं है। तो प्रोपेनॉल लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाला अल्केन क्या कहते हैं? प्रोपेन कहलाता है। तो प्रोपेन से प्रोपेनॉल यानी 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। याद रखिए, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो और एल्डिहाइड ग्रुप भी हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम जन कहते हैं अल्डोल। क्या? अल्डोल। ए स्टैंड फॉर एल्डिहाइड और ओ स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सिल। ये ALD जो है ये एल्डिहाइड के लिए और ऑयल क्या है? ऑयल किसके लिए? हाइड्रोक्सिल के लिए है। ऑयल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, जिस तरह पर हम ऑयल लिखते हैं, ओ स्टैंड फॉर अल्कोहल, तो ओ स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ALD किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। तो a molecule which containing hydroxyl group as well as aldehyde group या formyl group, it is called generally known as aldol। तो इस लिहाज से जो है ये ग्लूकोज जो है ये भी अल्डोल कहलाता है। वजह है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, तो ग्लूकोज जो है जनरली कहलाता है अल्डोल। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप के अलावा हाइड्रोक्सिल भी है और हाइड्रोक्सिल के साथ साथ क्या है? हाइड्रोजन भी है और ब्रांचिल भी है, तो फिर जो नोमेनक्लेचर है वो हम इस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये एल्डिहाइड है। अब यहां पर मैं लगाता हूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर मैं लगाता हूं क्लोरीन, यहां पर मैं लगाता हूं ब्रोमीन और साथ तो आयोडीन, आयोडो। इस तरह यहां पर ब्रांच लगाता हूं CH3 और CH3 दो ब्रांच लगाता हूं। इस तरह यहां भी कोई ब्रांच रखता हूं C2H5। अब यहां पर एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगाता हूं। तो जाहिर है इन तमाम में, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेफर्ड ओवर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेफर्ड ओवर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज प्रेफर्ड ओवर ब्रांच अल्काइल ग्रुप। तो नंबर कहां से करेंगे? राइट से 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जब यहां पर मॉलिक्यूल क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, तो ये तमाम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो हम इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, यानी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहलाते पहले आते हैं पहले की। फॉर एग्जांपल बी, ब्रोमीन के बी पहले आता है तो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। इसके बाद सी, क्लोरीन के सी पहले आता है, CABCD, तो मेरे तो 6 फ्लोरो, 6 फ्लोरो। अब आगे ई, इथाइल, इथाइल का ई किसी नंबर पर आते ABCDE, तो यहां पर 3 इथाइल, 3 इथाइल। इसके बाद हम हाइड्रोक्सिल H, तो पोजीशन नंबर 7 पर 2 हाइड्रोक्सिल है, तो द नंबर इज रिपीटेड 7 डाई हाइड्रोक्सी, नॉट हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी 7 डाई हाइड्रोक्सी। इसके बाद पोजीशन नंबर 5 पर आयोडो, I ABCDEFGHI, तो यहां पर 5 आयोडो, 5 आयोडो। इसके बाद पोजीशन नंबर 4 पर 2 मिथाइल है, तो 4
4 डाइमीथाइल लेकिन अल्डिहाइड के लिए कोई पोजीशन नहीं, बिकॉज इट टेक द पोजीशन नंबर 1। तो हेप्टानॉल लैंग्वेज चेंज कर कितने कार्बन है 7, तो 7 कार्बन कैलकुलेट करते हेप्टेन, तो हेप्टेन से हेप्टानॉल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। 5 ब्रोमो, हमने ब्रोमीन पहले तक की वजह कि बी पहले आता है, फिर 6 क्लोरो, पोजीशन नंबर 6 पर क्लोरीन है, सी पहले आता है, सी दूसरे नंबर पर आता है, फिर इथाइल ई, फिर हाइड्रोक्सी एच। यहाँ देखिए ये डाई, ये डाई क्या है, ये नंबर है, ये 7 क्या है, ये पोजीशन है, और डाई क्या है, नंबर है। इट इज नॉट द नेम, ये नंबर है, यानी 2 हाइड्रोक्सिल कहाँ पोजीशन नंबर 7 पर। हाइड्रोक्सी नाम ये है, हाइड्रोक्सी यानी एच। हम इसको देखेंगे 5 आयोडो, फिर इसके बाद 4 डाइमीथाइल हेप्टानॉल। इसके बाद हम एक ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसमें 2 अल्डिहाइड ग्रुप हो, यानी ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसके अंदर 2 अल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है 1 2 3 4 ब्यूटेन है। अल्डिहाइड के लिए क्या पोजीशन है कि कार्बोनाइल कार्बन की तरफ क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो हम ब्यूटेन को कन्वर्ट करते हैं अल्डिहाइड में। 1 2 3 और ये 4। तो यहां पर अगर आप स्टार्टिंग यहां से लेते 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर मैं कहता हूं कि अल्डिहाइड के लिए आप कोई पोजीशन नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूटेन, पूरा लिखेंगे ब्यूटेन, यानी ब्यूटाडायल नहीं लिखेंगे, ब्यूटेन डाइल यानी ब्यूटाडायल नहीं लिखेंगे, ब्यूटेन डाइल। इस तरह एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जाहिर है डेट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो नंबर दोनों साइड से करते हैं, लेकिन अल्डिहाइड के लिए आप कोई पोजीशन नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। चेन के अंदर कितने कार्बन है 6, तो 6 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाता है, हेक्सेन, तो हम लिख लेंगे हेक्सेन डाइऑल, और अल्डिहाइड के लिए कोई पोजीशन नहीं लिखेंगे। इट वाज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।